हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 50 जीके सामान्य ज्ञान प्रश्न को। टॉप 50 जीके सामान्य ज्ञान प्रश्न को देखेंगे आज की इस वीडियो में, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह कौन सा है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वह बाघ है। कौन है? बाघ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, भारत के पहला प्रधानमंत्री कौन थे। भारत का जो पहला प्रधानमंत्री था वह कौन था। तो भारत का जो पहला प्रधानमंत्री था वह जवाहरलाल नेहरू था। कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो ताजमहल जो है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो ताजमहल का जो निर्माण करवाया था दोस्तों वह करवाया था शाहजहाँ ने। किसने? शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। और VVI क्वेश्चन भी है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन पूछे कौन है, तो वह एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, संयुक्त संघ मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो वह है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क में, जो कहाँ है? अमेरिका में। न्यूयॉर्क अमेरिका में है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। न्यूयॉर्क अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, जनगण मन के लेखक कौन है। जनगण मन के लेखक कौन है। तो जनगण मन का जो लेखक है दोस्तों वह है रविंद्रनाथ ठाकुर। कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर है जनगण मन का लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है। तो हॉकी है। बहुत सारे लोग क्या करता है तो क्रिकेट में मार देता है, जो कि गलत हो जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? हॉकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वह कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। कौन सा? माउंट एवरेस्ट जो है वह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, पंचतंत्र के लेखक कौन है। पंचतंत्र जो है उसके लेखक कौन है। तो पंचतंत्र के जो लेखक है वह है विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, किस भारत को स्वतंत्र प्राप्त हुई थी। किस वर्ष भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो किस वर्ष भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो वह हुआ था 1947 को। कब हुआ था? तो 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो कौन सा ग्रह जो है जो सूर्य के सबसे निकट है। तो आप लोग जानते होंगे कि सूर्य के सबसे निकट वाले ग्रह कौन है। तो वह बुध ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, रामायण के रचयिता कौन है। तो रामायण का जो रचयिता दोस्तों वह कौन है। तो आप लोग जानते होंगे कि रामायण का जो रचयिता है वह है वाल्मीकि जी। कौन है? वाल्मीकि जी जो है वह रामायण का रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति है उसके कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल
5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है? तो आप लोग जानते हो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान जो है वह सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किस नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? तो आप लोग जानते होंगे किस नदी का भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? तो गंगा नदी को जीवन रेखा कहा जाता है भारत का। किस नदी को? तो गंगा नदी को। और एक बात और दोस्तों, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कोसी नदी को। किस नदी को? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? भारतीय रुपया के नोट पर किसकी तस्वीर होती है? ये क्वेश्चन सभी को याद होगा कि भारतीय रुपया के जो नोट होता है, कागज वाला पैसा, उस पर किसका तस्वीर होता है? तो आप लोग देखते होंगे कि चश्मा पहने गांधी जी का तस्वीर होता है। किसका? तो गांधी जी का तस्वीर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप लोग जानते होंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। कौन सी नदी है? तो नील नदी है दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है? तो प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। एक बात और दोस्तों, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम जो गीत है उसके लेखक कौन है दोस्तों? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था कौन सी है? तो नोबेल पुरस्कार देने वाली जो संस्था वो कौन सी है? तो नोबेल फाउंडेशन। कौन सा है? नोबेल फाउंडेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का जो पहला उपग्रह था वो कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। कौन? आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो आर्यभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 कहता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों कौन सा है? तो वह है मोर। कौन सा? मोर जो है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। और जानवर में पूछे तो वह है बाघ। खेल पूछे तो हक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो सीपीयू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीपीयू, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। क्या कहा जाता है? सीपीयू। सीपीयू कहा जाता है कंप्यूटर के मस्तिष्क को। अगर कंप्यूटर के या सीपीयू को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कंप्यूटर का भी है क्वेश्चन। अगर सीपीयू नहीं रहे तो कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24। विश्व संस्था संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व संस्था संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है जिनेवा में। जिनेवा का स्विट्जरलैंड। जिनेवा में स्विट्जरलैंड में है WHO का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला है वह राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पटेल थी। कौन थी? प्रतिभा पटेल जो है वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है
सत्यमेव जयते भारत के किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते भारत के किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? तो वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। किससे? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते भारत के किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है राजस्थान की राजधानी क्या है? माने कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो वो है जयपुर दोस्तों। कहाँ है राजस्थान की राजधानी? तो जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो भारतीय संविधान को जो निर्माता थे आप लोग जानते होंगे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, माने कि भीमराव अम्बेडकर जो है वो भारतीय संविधान का निर्माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक बात और दोस्तों, भारतीय संविधान को बनाने में कितना दिन लगा? तो भारतीय संविधान को जो बनाने में लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितना लगा था दोस्तों? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था भारतीय संविधान को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कंप्यूटर की डिस्क में 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो कंप्यूटर के डिस्क में 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो 8 बिट के बराबर होता है। कितने? 8 बिट के बराबर होते हैं 1 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो हुआ था 1951 में। कब हुआ था? 1951 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग है वह क्या कहलाता है? तो कहलाता है पपड़ी क्रस्ट, पपड़ी या क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? इंसुलिन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? तो इंसुलिन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? तो होता है अग्नाशय या पेनक्रियास। अग्नाशय या पेनक्रियाज, अग्नाशय के ही पेनक्रियाज कहा जाता है। तो इंसुलिन का उत्पाद शरीर के किस अंग में होता है? तो अग्नाशय में होता है, या पेनक्रियाज दिया जाए तो पेनक्रियाज में होता है। तो एक ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो ग्रीन हाउस के प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस के प्रमुख कारण है। कौन? तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। कौन है? CO2। CO2 को ही कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो होता है 4 वर्ष। कितना? 4 वर्ष के अंतराल पे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों? तो आप लोग जानते हो कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने? 8। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो जापान के, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले वहाँ सूरज उगता है। तो किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। किसको? तो जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों वह है गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? तो है गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस जो है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है।
कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नाव सेना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 39 कहता है गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो गीतांजलि के जो रचयिता है वह कौन है? तो गीतांजलि के रचयिता जो है दोस्तों वह है रविंद्रनाथ ठाकुर। कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर जो है वो गीतांजलि के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है दोस्तों वह मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 41 सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 41 कहता है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? तो वो इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है दोस्तों? तो वह शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो वह शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है सिलिकॉन वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिलिकॉन वैली किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो वह है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए। किसके लिए? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 44 कहता है राजस्थान में मरुस्थलीकरण की समय को रोकने के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई है? तो कौन सी परियोजना चलाई गई है? तो इसके लिए चलाई गई है दोस्तों मरुस्थलीय रोकथाम परियोजना। कौन सा? मरुस्थलीकरण रोकथाम परियोजना चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है, सब लोग को पता ही होगा ये क्वेश्चन, 5 जून को। कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है भारत में ITI संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ITI संस्था की स्थापना 1951 में हुई। भारत में ITI संस्था की स्थापना कब हुई? तो 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है दोस्तों? तो अटल सुरंग है। कौन सी? तो अटल सुरंग है। कौन सी दोस्तों? तो अटल सुरंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है सत्यमेव जयते किस राज्य के प्रतीक चिन्ह में शामिल है? तो सत्यमेव जयते किस राज्य के प्रतीक चिन्ह में लागू है? तो महाराष्ट्र के। किस में? महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा किस क्रांति से जुड़ा है? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? तो वह जुड़ा हुआ है फ्रांसीसी क्रांति से। किस क्रांति से? फ्रांसीसी क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है प्रश्न भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। जितने भी क्वेश्चन करवाए दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और VVI क्वेश्चन है, तो इन सभी को याद कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बाय बाय, टाटा।